अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायों कहें सबके दाता राम। जय श्री सीताराम। सभी संत जनों और भक्त जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बड़े दिव्य विभूति अलौकिक संत मलुकदास जी महाराज के विषय में कुछ थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। संतों का प्रभाव इस धराधाम पर ऐसा है कि धर्म की जो धुरी है ये संत महापुरुष ही उसको संभाले हुए हैं। अन्यथा तो कलिकाल का प्रभाव ऐसा है कि धर्म की गति को ये कलयुग के दुर्जन लोग न जाने कब रोकने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, मलुकदास जी महाराज ऐसे अद्भुत विभूति हुए जिन्होंने भगवान के भजन के प्रचार में, प्रसार में और भजन को अनंत उस दिव्य चरम तक पहुंचाया कि जिसकी व्याख्या करना इस तुच्छ वाणी से तो नामुमकिन है। मलुकदास जी महाराज प्रयागराज के समीप एक मणिकपुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ। श्री सुंदरदास जी कक्कड़ महाराज उनके पिताश्री और श्रीमती सरला देवी जी उनकी माताश्री थी। बाल्यपन में उनके पिताश्री ने पाठशाला में उनको विद्या के लिए भेजा। जैसे ही वो विद्यालय में गए, पाठशाला में गए, वहां जो उनके अध्यापक थे उन्होंने उनको कुछ संख्या लिखने के लिए दी कि इसको लिखिए। जब छोटा बच्चा एडमिशन लिखता है तो उसको थोड़ी मोड़ी चीज लिखने के लिए, संभालने के लिए, पढ़ने के लिए दी जाती है। वैसे ही मलुकदास जी महाराज को दी, और जैसे ही दी उन्होंने उस पर एक एक अक्षर पर उसकी पूरी व्याख्या ही कर दी। पूरी पाठशाला देखकर हैरान हो गई और अध्यापक ने उनको प्रणाम किया कि ऐसी विभूतियां को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, ये तो पढ़कर ही आते हैं। और उन्हीं का एक ग्रंथ फेमस हुआ 12 खड़ी के नाम से। मलुकदास जी थोड़े बड़े हुए अपनी विद्या ग्रहण करने के बाद और अपने पिता के व्यवसाय में उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। एक समय ऐसा हुआ कि वो व्यवसाय से अपना काम काज करके लौट रहे थे। सर पे वजन था, गठरी रखी थी, क्योंकि पहले कोई साधन नहीं था। उन्हें बोझा लग रहा था, चले आ रहे थे। उसी समय एक छद्म वेश वाला व्यक्ति सामने से आया। छद्म माने वेशभूषा ठीक नहीं, कि वस्त्र अशुद्ध हैं, मैले कुचेले हैं, अशुभ वेश है। और आकर कहा कि क्या मैं आपकी गठरी का वजन उठा सकता हूं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मलुकदास जी थके हुए थे, बोले अच्छा उठा तो लो, लेकिन क्या लोगे? बोले भैया मुझे आज सुबह से कोई मजदूरी नहीं मिली है, एक समय का भोजन दे देना। मजदूरी नहीं मिली तो मैंने भोजन नहीं किया, मैं भूखा हूं। मलुकदास जी ने अपनी गठरी उस व्यक्ति को दे दी और आगे आगे गठरी लेके चल दी और पीछे पीछे मलुकदास जी। अब बीच में मलुकदास जी एक स्थान पर रुक गए और रुक कर वहां थोड़ी देर विश्राम किया, जल पिया और वहां ऐसे बैठे एक वृक्ष के नीचे के भजन में लीन हो गए। वो व्यक्ति उस गठरी को लेकर मलुकदास जी के घर पहुंचा। माता श्री थी घर पर, कहा कि ये मलुकदास जी का सामान है, मैं उसे लेकर आया हूं। माता ने कहा कि क्या लोगे? बोले कि सिर्फ भोजन लूंगा। बोले अच्छा बैठो। माता श्री ने उन्हें भोजन कराया और भोजन कराने के बाद माता श्री ने क्या किया,
उस व्यक्ति को एक कोठरी में बंद कर दिया और कहा कि जब तक मलूक दास नहीं आ जाते हैं, अपना सामान नहीं संभाल लेंगे, तब तक मैं तुम्हें इसमें से नहीं आजाद नहीं करूंगी। क्या पता तुमने कहीं से कुछ सामान की गड़बड़ी कर दी हो। बड़ी भोली भाली माता श्री थी। वो बेचारा चुपचाप से बैठ गया। ठीक है माता जी। अब मलुक दास जी महाराज तो भजन में ऐसे लीन हुए कि संध्या काल होने को है तब उनके नेत्र खोले। साधक है, भजनानंदी है, जहां मन लग गया भगवान के भजन में वही अपना भजन शुरू उनका। अब जैसे ही देखा कि संध्या काल होने को हो, वो वहां से दौड़े कि पता नहीं सामान घर में पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है, क्या है। आए, माता श्री को आवाज लगाई, बोले अरे तुम बड़ी देरी से आए हो मलुकदास, कहाँ रह गए थे। बोले माँ मैं बैठ गया और भजन करने लगा, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। बोले वो व्यक्ति क्या सामान लेकर आया, गट्ठर लेकर आया। बोले हाँ सामान है और उस व्यक्ति को मैंने उस कोठरी में बंद किया हुआ है। मलुकदास जी बड़े हैरान है, क्यों माँ। अरे सामान तो पूरा पहले देख लो, कभी उसने कुछ गड़बड़ी कर दी हो। मलुकदास जी मुस्कुराए, बोले अच्छा ठीक है, कोठरी को खोल दो। उसको भोजन कराया। बोले हाँ भोजन कराया। जैसे ही उसकी माता श्री और मलुकदास जी ने कोठरी के दरवाजे खोले, वहां कोई भी नहीं था, कोठरी खाली थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मैंने तो इसी में बंद किया था, ये गया कहां। अब तो मलुकदास जी की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगे। वो इतने भावुक हो गए और माता श्री के चरणों में पड़ गए। हे जननी, हे कल्याणी, आप धन्य हो, आप धन्य हो माँ, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। बोले मलुकदास हुआ क्या है, बात तो बताओ। इस व्यक्ति को मैंने इसी में बंद किया था, पर ये गया कहां। उसमें तो कोई दरवाजा भी नहीं है, कोई ऐसा स्थान ही नहीं जहां से वो जा सकता है। आखिर ये था कौन जो ऐसे विलुप्त हो गया। मलुकदास जी रोए जा रहे हैं, बड़े भावुक हो रहे कि माँ तुम बड़ी भाग्यशाली हो, वो और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम थे और मैं अभागा। देखो तो सही, मैंने अपने ही प्रभु से वजन उठवाया, सेवा ली। मुझे प्रभु की सेवा करनी चाहिए कि प्रभु से करवानी चाहिए, लेकिन मैंने तो अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर से ही सेवा ली। मैं तो बड़ा ही नीच हूं। बड़ा विलाप करने लगे मलुकदास जी। माँ तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम धन्य हो जननी, तुम धन्य हो। माँ ने समझाया और मलुकदास जी बोले माँ तुम्हें तो प्रभु ने दर्शन दे दिए, तुम्हारे हाथ से भोजन किया, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ क्या किया, मुझे तो ठग लिया, मुझसे तो ठगाई करके चले गए और आपको धन्य करके चले गए। उसी कोठरी में मलुकदास जी बंद हो गए और बंद करके दरवाजा लंबे अरसे तक भजन में लीन हो गए। उसके बाद मलुकदास जी अनेक संतों के सानिध्य में आए, सत्संगति करते, सत्संग में लीन रहते, भजन में लीन रहते और ऐसी विभूति बने कि ये इतिहास उनको प्रणाम करता है। युग युगों में ऐसे दिव्य विभूतियों की गाथाएं गाई जाती है। बोलिए संत और भगवान की जय है।